औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज का वीडियो जो मेरा है उन लोगों के लिए है जो ये समझ चुके हैं कि दुश्मन हमेशा बाहर का नहीं होता, लेकिन कभी कभी दुश्मन आपके अपने ही घर में होता है, जैसा कि भाई बहन, वालिद और कुछ रेयर केसेस में माँ भी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे दुश्मन के बारे में जिसको हम कैसे पहचाना जाता है, और फिर हिकमत और सब्र और काम के जरिए खामोशी से अपनी जिंदगी को कैसे मजबूत बनाया जाता है। और वीडियो की शुरुआत में ही मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो किसी के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने ही घर में खामोशी से लड़ रहे हैं, जहां दुश्मन कोई बाहर का नहीं बल्कि अपने ही करीब होता है। आज हम बात करेंगे कि ऐसे दर्द को कैसे समझा जाता है और फिर अल्लाह पर भरोसा कर कर कैसे खामोशी से अपनी जिंदगी को कैसे मजबूत बनाया जाता है। और फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंटली, ये सीखेंगे कि घर के अंदर दुश्मन को पहचानने का तरीका क्या होता है और कैसे पता चलता है कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है या रियल हराम। और इसमें हम आगे बात भी करेंगे कि ऐसे एनवायरनमेंट में अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करके हिकमत के साथ बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती है। फिर हम ये भी कवर करेंगे कि जब आपको समझ आ जाए कि दुश्मन करीब का है तो आपको अपनी एनर्जी बहस और रिएक्शंस पर नहीं, अपने काम और ग्रोथ पर लगानी चाहिए। और एंडिंग में हम बात करेंगे कि ये देखेंगे कैसे खामोशी से अपने मुकाम तक पहुंचकर आप अपने दुश्मन के लिए अनरीचेबल बन जाते हैं या बन सकते हैं। रिजल्ट आपका जवाब बन जाता है। तो अगर आप भी अपने ही घर में प्रेशर, जेलेसी या इमोशनल हराम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। इसे जरूर एंड तक सुनिएगा। और वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पसंद आता है तो इसे आगे भी बढ़ाइए। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने कहा है, ये आपके दुश्मन को पहचानने का आपका टेस्ट है और ये कोई बदवा नहीं है। कभी सोचा है कि जिंदगी में कुछ लोग ऐसे क्यों आते हैं जो सिर्फ दुख देते हैं, जो हर मुस्कुराहट से जलते हैं, जो आपकी खामोशी से भी परेशान होते हैं। इंसान अक्सर सोचता है कि उसका दुश्मन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन हकीकत ये है कि दुश्मन अक्सर मसला नहीं होता, दुश्मन एक इम्तिहान होता है। अल्लाह किसी को बिना वजह किसी के रास्ते में नहीं लाता। हर तकलीफ, हर दुश्मनी, हर जुल्म अपने अंदर एक पैगाम रखता है। दुश्मन अक्सर वो होता है जो आपके अंदर छुपी कुव्वत को जगाता है। वो आपको रुलाता है, गिराता है, तोड़ता है, लेकिन साथ ही आपको अल्लाह के और करीब भी ले जाता है। कुछ केसेस में जब अपना कोई साथ छोड़ देता है, जब कोई आपकी पीठ पीछे वार करता है, तब इंसान को सिर्फ अल्लाह याद आता है और यहीं से असली सफर शुरू होता है। दुश्मन आपकी जिंदगी में इसलिए होता है ताकि आप सीख सको कि हर चीज लोगों के हाथ में नहीं होती। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम जुल्म बर्दाश्त करते रहें और चुप रहें, लेकिन इस्लाम ये भी नहीं सिखाता कि हम नफरत को अपने दिल का घर बना लें। नफरत सबसे पहले उसकी दिल को जलाती है, जिस्म वो वहीं रहते हैं। आपका दुश्मन चाहता है कि आप अंदर से टूट जाओ, कि आप अपनी इज्जत, अपना सुकून, अपना ईमान खो दो। लेकिन जब आप सब्र करते हो, जब आप अपनी जुल्म और अपने अमल को कंट्रोल करते हो, तब आप उससे ज्यादा ताकतवर बन जाते हो। सबसे पहला कदम ये समझना है कि हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाई खामोशी से भी जीती जाती है। जब आप अपने दुश्मन को अपने रिएक्शन दे देते हो, तब आप उसे जीतने का मौका दे देते हो। लेकिन जब आप खामोश रहते हो, जब आप अपना रवैया अल्लाह के हवाले कर देते हो, तब आप उस गेम से बाहर आ जाते हो जहां आपको फंसाया जा रहा होता है। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, एक खास बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ। मेरे ये वीडियोस बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इस्लामिक नुक्ता नज़र से भी मैं आपको ईमानदारी से आपको कुछ बातें बताऊं, ताकि आप
दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करके जिंदगी का हर फैसला करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब अल्लाह कुरान में बार बार हमें याद दिलाते हैं कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होते हैं, और ये सब्र कमजोरी नहीं होता। सब्र वो कुव्वत है जो हर किसी के पास नहीं होती। आपका दुश्मन शायद आपसे ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा चालाक हो, ज्यादा जुबान का तेज हो, लेकिन वो अल्लाह से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। जब आप अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देते हो तब इंसाफ जरूर होता है, चाहे दुनिया देखे या ना देखे। दुश्मनों से डील करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस जैसे बन जाओ। अगर वो झूठ बोलता है तो आप सच पर कायम रहो। अगर वो बदतमीजी करता है तो आप अपनी इज्जत बचाओ। अगर वो आपको नीचा दिखाता है तो आप अपना सर अल्लाह के सामने झुका दो, क्योंकि जो सर अल्लाह के सामने झुक जाता है वो किसी इंसान के सामने कभी नहीं झुकता। जिंदगी का एक सख्त सच ये भी है कि भाइयों बहनों, कभी कभी आपका दुश्मन आपके अपने ही घर से होता है। और यहाँ बहुत गौर से सुनिए, और मैं ईमान से कहती हूँ कि मेरा इरादा अपने घर वालों के खिलाफ या अपने भाई बहनों के खिलाफ ही करने का बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आपके अपने घर से ही होते हैं ये दुश्मन, आपके अपने रिश्तों से ही होते हैं, या वो होते हैं जिसे आपने सबसे ज्यादा अपना समझा होता है। और ये दर्द सबसे गहरा होता है, लेकिन यही दर्द आपको ये सिखाता है कि भरोसा सिर्फ अल्लाह पर किया जाता है, बंदों पर नहीं। याद रखिए, हर जुल्म का जवाब फौरन नहीं मिलता। अल्लाह का निजाम देर से चलता है लेकिन गलत नहीं होता। जो आज आप पर हंस रहे हैं, जो आज आपको कमजोर समझ रहे हैं, कल वो ही अपने किए का बोझ उठा रहे होते हैं। आपको बस अपनी रूह को साफ रखना है, अपनी नीयत को सीधा रखना है और अपने कदम को सही रास्ते पर जमाए रखना है। आखिर में ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, अक्सर वो आपके अंदर ही होता है। आपका गुस्सा, आपकी नफरत, आपकी मायूसी, जब आप इन चीजों पर काबू पा लेते हो तब दुनिया का कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब थोड़ा डिटेल में मैं इसे बात करने की कोशिश करूंगी कि जब दुश्मन घर के अंदर ही हो तो क्या किया जाए। इंसान अक्सर ये मानता है कि दुश्मन कोई बाहर का होता है, कोई अनजान शख्स जो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जिंदगी का सबसे कड़वा सच ये है कि कभी कभी सबसे ज्यादा चोट वो देते हैं जो खून के रिश्ते होते हैं, जैसे कि भाई बहन, वालिद, और कुछ बहुत रेयर केसों में ऐसा देखा गया है कि बहुत ही दर्दनाक वाकयात ऐसे भी होते हैं जहां माँ जैसा मुकद्दस रिश्ता भी इम्तिहान बन जाता है। जब दुश्मनी घर के अंदर होती है तब दर्द सिर्फ जख्म नहीं होता बल्कि रूह तक उतर जाता है, क्योंकि घर वो जगह होता है जहां इंसान महसूस करता है। जब वही घर जहनी जंग का मैदान बन जाए, जब वही रिश्ते आपको नीचे दिखाए, जब वही लोग आपके आंसुओं का मजाक बनाए, तब इंसान अंदर ही अंदर मरने लगता है। भाई या बहन जब दुश्मन बन जाए तो बात सिर्फ जलन की नहीं रहती, वहां मुकाबला होता है, कंपैरिजन होता है, और कभी कभी चाह होती है कि आप जिंदगी में कभी ऊपर ना आ सको। वो आपकी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, आपके सब्र को मजबूरी, और हर रोज कोई ना कोई लफ्ज, कोई ना कोई रवैया आपको याद दिलाता रहता है कि आप अकेले हो। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब अगर वालिद जुल्म का जरिया बन जाए तब इंसान के लिए अल्लाह के अलावा कोई सहारा नहीं रहता, क्योंकि वालिद का नाम आते ही दुनिया इज्जत और फर्ज की बात करती है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि अगर वालिद ही नाइंसाफी करे, अगर वालिद ही बच्चे के वजूद को दबा दे तो वो बच्चा कहाँ जाए, वो किससे बोले, किससे इंसाफ मांगे। और फिर वो सबसे ज्यादा खामोश, सबसे ज्यादा मुश्किल सच, जब माँ से दर्द मिले। ये बात
कहना भी आसान नहीं होता, क्योंकि माँ का मुकाम बहुत बुलंद है। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ जिंदगियां ऐसी होती है जहां माँ अपनी नाकामी, अपनी थकान, अपनी जिंदगी के जख्म बच्चे पर उतार देती है। ये आम नहीं होता, लेकिन जब होता है तो बच्चे के लिए अपनी ही पहचान बचाना मुश्किल हो जाता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप जुल्म को जुल्म कहना छोड़ दो सिर्फ इसलिए कि वो रिश्ते से आ रहा है। इस्लाम ये सिखाता है कि अदब और जुल्म में फर्क होता है। आप अदब के साथ हद बना सकते हो, आप इज्जत के साथ खुद को बचा सकते हो, और ये सब करते हुए भी आप गुनहगार नहीं बनते। अगर ऐसे दुश्मनियां हमारी जिंदगी में अगर आ जाए रिश्तों से ही, तो हम इससे कैसे डील करें? चलिए इसकी कुछ बातें मैं बताती हूँ, इसको हम कैसे डील करें। जब दुश्मन घर के अंदर हो तो उससे लड़ना सबसे गलत फैसला होता है, क्योंकि यहाँ जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ जख्म भरता है। ऐसे दुश्मन से डील करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी रूह को जिंदा रखें। सबसे पहले आपको ये मानना होता है कि हर रिश्ता रहमत नहीं होता, कुछ रिश्ते इम्तिहान भी होते हैं। आपको अपनी कीमत उन लोगों के रवैये से नहीं नापनी जो खुद अंदर से टूटे हुए होते हैं। जो शख्स आपको नीचा दिखाता है, अक्सर वो खुद अपनी जिंदगी से हार चुका होता है, लेकिन वो अपनी हार का बोझ आप पर डाल देता है। यहीं पर आपको अपनी हद बनाना सीखनी होती है, बिना चीखे, बिना बदला लिए। और ये बात हम बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह सब कुछ देख रहा होता है। वो भी देखता है जो लोग छुपा देते हैं, और वो भी जानता है जो आप बोल नहीं पाते। जब माँ, वालिद, भाई या बहन नाइंसाफी करे तो अल्लाह का इंसाफ और ज्यादा करीब हो जाता है। लेकिन अल्लाह का इंसाफ शोर नहीं मचाता, वो वक्त पर आता है, मगर आता जरूर है। आपका फर्ज ये नहीं कि आप खुद को बर्बाद कर दें सिर्फ इसलिए कि लोग कहें ये तो अपना ही घर है। आपका फर्ज ये है कि आप अपनी जिंदगी, अपनी ईमान और अपनी सेहत को बचाएं। खामोशी हर जगह सब्र नहीं होती, कभी कभी खामोशी खुद से जुल्म होती है, और इस्लाम खुद पर जुल्म की इजाजत नहीं देता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ने आपको इस दुनिया में सिर्फ बर्दाश्त करने के लिए नहीं भेजा, आपको जिंदा रहने के लिए भेजा है, इज्जत के साथ। अगर घर के अंदर के दुश्मन आपको अल्लाह से जोड़ने का सबब बन गए तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा, बल्कि आपको नए लेवल पर लेके जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और हिकमत की बातें हम बात करेंगे। जब घर के अंदर दुश्मन को पहचान और उन लोगों के साथ हिकमत का कैसा रास्ता निकालें। सबसे मुश्किल जंग वो होती है जो घर के अंदर होती है, क्योंकि बाहर के दुश्मन से बचना आसान होता है, लेकिन जब आप अपने ही घर के लोग आपके लिए ज़हनी दर्द, इमोशनल प्रेशर और रूहानी थकान का सबब बन जाए, तब इंसान कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये सिर्फ सख्त रवैया है या असल में दुश्मनी। घर के अंदर दुश्मन को पहचानना गाली या हाथ उठाने से नहीं होता। मतलब दुश्मन को पहचान कर उसको गाली देना या उसके पर हाथ उठाना उतना आसान नहीं होता। असल दुश्मनी ज्यादातर खामोशी में होती है। वो रवैया जहां आपकी हर बात को गलत समझा जाता हो, जहां आपकी खुशी किसी को बर्दाश्त न होती हो, जहां आपकी कामयाबी पर मुबारकबाद के बजाय सवाल उठाया जाता हो, जब कोई आपको बार बार नीचा महसूस करवाए, आपकी सेल्फ वर्थ को आहिस्ता आहिस्ता कम कर दे या खत्म कर दे और आपको अपनी ही नजरों में गिरा दे, तो समझ लीजिए कि मसला सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग का नहीं है। और इंटेलिजेंट इंसान सबसे पहले अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करता है। अगर किसी के साथ रहकर आप हर वक्त गिल्टी, बेकार या बेकीमत महसूस करते हो, तो वहां कुछ गलत है। समझ लीजिए कुछ तो गलत चल रहा है। अल्लाह ने इंसान को सुकून के लिए पैदा किया है, सिर्फ बर्दाश्त करने के लिए नहीं।
घर के अंदर का दुश्मन अक्सर आपको ये महसूस करवाता है कि शायद गलती हमेशा आप ही की है, शायद आप ही का वजूद मसला है। ये साइकोलॉजिकल कंट्रोल होता है और ये सबसे खामोश जुल्म होता है, और ये किसी की भी शक्ल में हो सकता है। आपके शोहर, सास, ससुरे, ससुराल, भाई बहन, फादर, मदर या अड़ोस पड़ोस वाले। जिस वक्त भी अगर आपको लगता है कि कोई आपका सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार कर रहा है या आपको गिल्ट में कोई चीज में बार बार आपके अंदर खामियां निकाल के आपको बोला जा रहा है, तो समझ लो कि वो आपका दुश्मन है। लेकिन हिकमत ये है कि हर सख्त रवैये को दुश्मनी ना समझा जाए। यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात है। कभी कभी लोग अपनी थकान, अपनी नाकामी, अपनी फ्रस्ट्रेशन को बोझ, यानी फ्रस्ट्रेशन का जो बोझ होता है, गलत जगह उतार देते हैं। इंटेलिजेंट अप्रोच ये होता है कि आप रवैये को देखें, पहले पैटर्न को समझे। अगर वो रवैया सिर्फ कभी कभी हो तो शायद वो इंसान खुद किसी जंग से गुजर रहा हो, लेकिन अगर वो रवैया लगातार हो, मुस्कुराते चेहरे के पीछे शैतान हो, सालों तक हो और सिर्फ आपके साथ हो, तो फिर ये इम्तिहान नहीं, एक ज़हनी खैर बन चुकी होती है। तो अब सवाल ये होता है कि सॉल्यूशन क्या है। इस्लाम यहाँ बहुत बैलेंस सिखाता है। इस्लाम ना तो ये कहता है कि आप रिश्ते तोड़ दो और ना ये कहता है कि आप अपनी रूह को मार दो। इस्लाम ये सिखाता है कि अदब के साथ फासला रखा जा सकता है। इस बात को अच्छी तरीके से समझना। फासला यानी दूर हो जाने में समझदारी है। आप चीखे बिना बाउंड्रीज बना सकते हो, बिना झगड़ा, बिना लड़ाई, बिना मारपीट के। हर बात का जवाब देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता ऐसे लोगों के लिए। हर इल्जाम को भी एक्सेप्ट करना भी फर्ज नहीं होता। तो अपने इंटेलिजेंट सॉल्यूशन ऐसे निकालना है यहाँ पर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जैसा कि ये होता है कि आप अपनी जिंदगी को उन लोगों के रिएक्शंस के गिर्द घूमना बंद कर दे, बिल्कुल भी उनके एतराफ रहना ही बंद कर दो। जब आप अपनी एनर्जी, अपनी दुआ, अपनी मेहनत अल्लाह के लिए कर देते हो, तब घर के अंदर के दुश्मन अपनी अहमियत खो देते हैं। वो आपको प्रोवोक करना चाहते हैं किसी भी लिहाज से, ताकि आप अपना कंट्रोल खो दो और बदनाम हो जाओ। लेकिन जब आप खामोशी के साथ अपना रास्ता चलते हो, तो आप उनकी जंग का हिस्सा नहीं बनते बिल्कुल भी, और वो तलमला जाता है वहां पर। तो कभी कभी सबसे इंटेलिजेंट फैसला जो ये होता है कि आप फिजिकली या इमोशनली थोड़ा दूर हो जाए उन लोगों से। बिना नफरत के दूर होना हर बार बेअदबी नहीं होती, कभी कभी दूरी ही इज्जत को बचाती है। और ये भी याद रखिए कि अल्लाह दिलों के हाल जानता है। बिल्कुल आपकी नीयत, आपका दर्द, आपकी तकलीफ को वो बखूबी जानता है। आपको अपना केस हर इंसान के सामने प्रूफ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अल्लाह के सामने आपकी खामोश दुआ भी बड़ी चीख होती है। और ये घर के अंदर का जो दुश्मन होता है, आपको या तो तोड़ता है या फिर आपको बहुत मजबूत बना देता है। फैसला आपके हाथ में होता है। यहाँ पर मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मेरे इस बातों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। जो फैसला होता है ना, वो सिर्फ आप लोगों के और हमारे इख्तियार में होता है। अगर आप सब्र को कमजोरी नहीं, हिकमत बना लो, अगर आप अपनी कीमत को अल्लाह के कलाम से नापना शुरू कर दें, तो फिर कोई भाई बहन, वालिद, पड़ोसी, कोई भी रिश्तेदार होने दो या माँ भी होने दो, आपके वजूद को ख़त्म नहीं कर सकते। मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगी, जो भी इंसान इन ऐसी घरेलू जंग से लड़ रहे हैं, और उसे वो हिकमत अल्लाह अता करे जहाँ इज्जत भी बची रहे और रूह भी जिंदा रहे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। जब समझ आ जाए कि दुश्मन करीब का है, तो खामोशी से बुलंदी तक कैसा पहुंचा जा सकता है, इसे भी बड़े गौर से समझने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह मैं
तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगी। ज़िंदगी का एक बहुत अहम मोड़ वो होता है ना मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जब इंसान को ये एहसास हो जाता है कि जो लोग उसके सबसे करीब हैं वो ही असल में उसके रास्ते की दीवार बने हुए हैं। उस वक्त सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंसान या तो चीखना शुरू कर देता है या फिर टूट कर बैठ जाता है। लेकिन जो इंसान समझदार होता है वो उस लम्हे को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना लेते हैं। जी हाँ, जब आपको ये समझ आ जाए कि आपके एतराफ दुश्मन है, तब सबसे पहला काम ये होता है कि आप अपनी एनर्जी लफ्जों से हटाकर काम पर लगा दें। दुश्मन आपकी कामयाबी से पहले आपकी हिम्मत तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि आप थक जाओ, रुक जाओ या गलत फैसले कर बैठो। लेकिन जब आप खामोशी के साथ अपना काम बेहतर करते हो या जो भी काम आप करते हो उसमें इतनी बुलंदी तक पहुंच जाओ ताकि उसे सर उठा के देखने में भी उसकी गर्दन टूट जाए, तब आप उनके लिए सबसे खौफनाक बन जाते हो। इस स्टेज पर शोर मचाना बेखौफी होती है, अपने प्लान सबको बताना बेखौफी होती है। बिल्कुल भी शेयर ना करिए आपके दिमाग में, जहन में क्या चल रहा है। आप सामने वाले को ये एहसास भी होने मत दीजिए कि आपने उन्हें पहचान लिया है या आप समझ चुके हो। आप नॉर्मल रहो बस, और अपने काम, जो भी काम आप जिंदगी में कर रहे हो उसमें इतनी बुलंदी पे चले जाओ और इतनी मेहनत करो ते आपको पीछे पलट के देखने का मौका ना मिले। अपनी कामयाबी का रोड मैप छुप कर बनाना है, बिल्कुल भी। और इस ऐसी ही यही अक्लमंदी होती है। जब घर के लोग ही आपकी कामयाबी से जलते हो तो आपको उन्हें कन्विंस करने की नहीं जरूरत है बिल्कुल भी, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ने की जरूरत होती है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम सिर्फ रूहानी बनकर दुनिया को छोड़ दें। इस्लाम ये सिखाता है कि हलाल तरीके से इतनी कुव्वत हासिल करो कि कोई आपको मजबूर न कर सके। पैसा जब नीयत साफ हो तो सिर्फ दौलत नहीं होता, वो हिफाजत होता है, वो इज्जत होता है, वो आज़ादी होती है। जब आपके पास अपना सोर्स हो, अपना खूब सारा पैसा हो, अपनी पहचान हो, अपना मुकाम हो, तो फिर घर के अंदर के दुश्मन भी आप पर हुक्म नहीं चला सकेंगे। और ऐसे सफर में बहुत बार ऐसा होता है कि आप थक जाते हो, दिल करता है सब छोड़ दो, लेकिन याद रखो दुश्मन को सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होती है जब आप रुक जाते हो। आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर हथियार डाल देते हो और चेहरे पे मायूसी लेके फिरते हो या तकलीफ में आ जाते हो। और दुश्मन को सबसे ज्यादा तकलीफ उस दिन होती है जब आप बिना बोले आगे निकल जाते हो। आपकी तरक्की का सबसे बेहतरीन जवाब खामोशी होता है। और याद रखिए, पैसा कमाना यहाँ सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं होता, ये एक शील्ड होता है, एक प्रोटेक्शन। जब आप फाइनेंशियली मजबूत हो जाते हो तो आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकते हो। फिर कोई भाई, कोई बहन, कोई वालिद, कोई भी आपके रिश्तेदार, कोई भी आपको ये नहीं कह सकते कि तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि आपका काम बोल रहा होता है, वो जवाब दे रहा होता है उनके सिक दिमागों को। आपका रिजल्ट बोल रहा होता है। और याद रखिए, जब आप ऊपर उठने लगते हो तो हर कोई आप तक नहीं पहुंच पाता। कुछ लोग सिर्फ दूर से देख सकते हैं। बस ये वो मुकाम होता है जहां दुश्मन चाहकर भी आपको नीचा नहीं खींच सकता, क्योंकि आप सिर्फ पैसे में नहीं, सोच में भी बहुत आगे निकल चुके होते हो। इस पूरे सफर में सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपना दिल साफ रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका मकसद बदला नहीं होना चाहिए। ऑलवेज आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी को कितना स्ट्रांग बना ले कि किसी का जुल्म आपको हिला ना सके। जब नीयत साफ होती है ना तो अल्लाह रास्ते खुद खोलता है, ऐसे रास्ते जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते। असल कामयाबी ये नहीं कि दुश्मन को गिरा दिया जाए, असल कामयाबी ये है कि आप इतना आगे निकल जाओ कि दुश्मन सिर्फ आपकी
कहानी का एक छोटा सा किरदार रह जाए। और जब आप वहां पहुंच जाते हो तब आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। आपका सुकून ही आपकी जीत हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, शायद मैंने बहुत कोशिश की है या कुछ कोशिश की है कुछ बेहतर तरीके से समझा सकूं। अगर आपके कुछ सवालात है तो बेशक आप मुझे कमेंट करिए, जिससे मुझे बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं होगा। और बड़ी खुशी होगी अगर आप चलते चलते मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर कोई इंसान अगर ऐसे चीज़ों से गुजर रहे हैं, किसी के घर में ऐसी तकलीफ़ात है, तो आप बेझिझक अपना नाम, अपना कोई पता वता बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना दर्द मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आखिरी में बस इतना कुछ मैं कहना चाह रही हूँ कि कुछ लाइन्स में बोलना चाह रही हूँ कि हर दर्द जो है ना हमेशा आपको तोड़ने के लिए नहीं आता। ये बात याद रखिए। कुछ दर्द आपको इतना मजबूत बनाने के लिए आता है कि फिर कोई भाई, कोई बहन, कोई वालिद या कोई भी इंसान आपकी रूह तक नहीं पहुंच सकता। अगर आज आप अपने ही घर में तन्हा महसूस कर रहे हैं तो यकीन रखें कि अल्लाह आपके बहुत करीब है। आपकी खामोशी, आपका सब्र और आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो हर उस दिल को सुकून दे जो चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं, और हर उस इंसान को वो मुकाम अता करे जहाँ इज्जत भी हो, सुकून भी हो और रूह भी हो, जिंदा हो। आमीन। अगर मेरे इस वीडियो में कोई बात अगर गलत हो गई है तो माजरत चाहती हूँ और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने इज्जत व आबरू का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।